नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की एक और वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 20 महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के सवालों की, जो कि हमारा यूकेपीएससी के पुराने पेपरों से उठाया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारे सवाल हो जाते हैं आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से। सामान्यतः अगर बात करें तो 5 मार्च को होने वाले कनिष्ठ सहायक की भर्ती के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है क्या कहा जाता है? तो इनको कहा जाता है हमारा समस्थानिक। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिसमें क्या हो, प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉन भिन्न हो, उनको हमारा क्या कहा जाता है? समस्थानिक कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने एक्सरे किरणों का आविष्कार किया था? तो एक्सरे किरणों का आविष्कार किया था हमारा W.A. रोएटजन ने। ठीक है, और इन्होंने इसका आविष्कार किया था हमारा 1895 में। 1895 में इन्होंने एक्सरे किरणें होती है उनका क्या किया? आविष्कार किया था। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल, पेंसिल की लेड निम्नलिखित में से किससे बनती है? तो पेंसिल की लेड, जिससे पेंसिल में जो काले रंग का होता है जिससे लिखा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? लेड कहा जाता है। तो वह बनी होती है हमारी ग्रेफाइट की। इसी के साथ साथ जो ग्रेफाइट है, इससे शुष्क सेलों में के अंदर जो पाए जाने वाला ब्लैक कलर का होता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। ये भी किससे बना होता है? हमारा ग्रेफाइट से। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। अगला जो सवाल है, अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस है। तो यह गैस होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। जो भी मोटर कार है या सिगरेट है, उससे उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे अभी वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में गाड़ियों की या मोटरों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो वायु प्रदूषण है, प्रदूषण में सबसे ज़्यादा जो गैस बढ़ रही है अभी कौन सी बढ़ रही है? बढ़ रही है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का है? तो जल से हल्का इन सब में से हमारा सोडियम है। सोडियम क्या करता है? जैसे आप पानी में डालोगे तो सोडियम तैरने लग जाता है। ठीक है, और बाकी जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम या मैग्नीज है, ये लोग क्या करते हैं पानी में, या ये धातु पानी में डालते ही क्या हो जाती हैं? डूबती हैं। जबकि सोडियम क्या है? जल से हल्का होने के कारण जल की परत में क्या? तैरना शुरू कर देता है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो किसी बीज के अंकुरण के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण हमारी परिस्थितियां हैं वह क्या होती हैं? सबसे पहले तो उसको क्या चाहिए? पानी चाहिए। उसके बाद क्या चाहिए? उचित तापमान। ठीक है, जैसे कोई हमारा शीत का बीज है, ठीक है, तो उसके लिए क्या चाहिए? हमारा ठंडी जलवायु चाहिए। या कोई गर्मी का बीज है तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें गर्म जलवायु चाहिए। तो तापमान क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हमारा तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो रात्रिचर उनको कहा जाता है जो अपना कोई भी दैनिक क्रिया है उनको क्या करें? रात्रि में पूर्ण करें। जैसे अपना भोजन है या घूमने का कार्य है, ठीक है, रात्रि, तो वो क्या करें? रात रात को जाए, उनको क्या कहते हैं? हम रात्रिचर। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप कौन सा है हमारा? जैसे मच्छर हो गया, चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, ये अपना भोजन के लिए कब जाते हैं? रात को। ठीक है, मच्छर या चमगादड़, जैसे चमगादड़ है तो चमगादड़ क्या करता है? अपना पराबैंगनी किरणों के माध्यम से क्या करता है? रात को वायुमंडल में विचरण करता है और अपना शिकार पकड़ लेता है। उल्लू है, उल्लू की आंखें इस तरीके से बनी होती हैं कि ये क्या कर लेती हैं? प्रकाश का रात को परिवर्तन कर लेती हैं, जिससे उसको रात को आसानी से दिखाई देता है। मच्छर भी रात को ही काटते हैं। ठीक है, तो अगला जो सवाल है, निद्रा रोग नामक बीमारी होती है। तो नामक रोग बीमारी जो है वह होती है हमारी ऑप्शन डी, ट्रिपेनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव है जो कि हमारा सीसी मक्खी, ठीक है, सीसी मक्खी है। कभी कभी ये भी आ जाता है ऑप्शन में। सीसी मक्खी का क्या है? ये एक आश्रित सवाल है। ठीक है, सीसी मक्खी पर क्या है? ये आश्रित परजीवी है जो सीसी मक्खी पे हमारा आश्रित रहता है और इसी के माध्यम से एक दूसरे के शरीर में जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? जो व्यक्ति है उसको शरीर में बहुत ही थकान होती है और रात दिन क्या होता है? उसको हमेशा नींद आती रहती है हर स्थिति में। जैसे रात को पूरी अगर उसने 9 घंटे की नींद भी ले ली है तो दिन भर भी वो क्या लेगा? उबासी लेगा, शरीर में दर्द
और हम हर समय जमाए लेना या नींद आना उसको, ये क्या है उसके वो है। ठीक है, सीसी मक्खी के माध्यम से क्या करता है, फैलता है। जैसे सीसी मक्खी किसी व्यक्ति को काटती है तो ये क्या कर लेता है, उसके रक्त में परिसंचरण कर लेता है, जिसके माध्यम से उसको यह रोग हो जाता है। ठीक है, निद्रा रोग। अगला सवाल है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोजा था कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक परजीवी से होता है। तो यह खोजा था हमारा सर रोनाल्ड रॉस ने, और इसी खोज के लिए इनको 1902 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, और अगर रोनाल्ड रॉस की बात करें, इनका जो संबंध है उत्तराखंड के हमारा अल्मोड़ा से भी है। ठीक है, तो ये उत्तराखंड की परीक्षा में उत्तराखंड से भी पूछे जाने वाला एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है हमारा एंटोमोलॉजी। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, ये हमारी जीव विज्ञान की क्या है, एक शाखा है। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, छोटे मोटे कीड़ों का एक गहन अध्ययन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, हमारा एंटोमोलॉजी। दूध के खराब होने का कारण क्या है, तो दूध के खराब होने का कारण है हमारा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से सील किस जाति का है। तो सील है हमारा स्तनपायी जनजाति का, जाति का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का दृढ़ भाग है। तो इनमें से हमारा जो शरीर का सबसे दृढ़ भाग है वह है दंतवलक। तो दंतवलक होता क्या है, जो दांत के ऊपरी का हमारा मसूड़ा है उसको क्या कहते हैं, दंतवलक कहते हैं। ठीक है, सबसे दृढ़ भाग यही है। मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या है, तो यह होती है हमारा 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, अगर फीमेल की बात करें, फीमेल में भी कितने होंगे, 23, और मेल की बात करें तो मेल में भी क्या होंगे, हमारा 23। टोटल 46 होते हैं, जिसमें से 22 गुणसूत्र महिला और फीमेल दोनों, महिला और हमारे जो पुरुष हैं दोनों में समान होते हैं। एक जोड़ी गुणसूत्र क्या होता है, महिला और पुरुष में असमान होता है, यानी कि भिन्न होता है। ठीक है, बाकी 22 जोड़ी गुणसूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं दोनों में। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दूध प्रोटीन को पचाने का एंजाइम है। तो दूध के जो प्रोटीन होते हैं उसको पचाने के लिए जो एंजाइम है वह है हमारा पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन के माध्यम से क्या किया जाता है, दूध के एंजाइमों को पचाया जाता है, प्रोटीन एंजाइमों को। हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है। तो हमारे शरीर का अधिकतम भाग होता है जल। ठीक है, मानव शरीर का लगभग कितना, 60% भाग क्या है, जल से निर्मित है। ठीक है, तो सबसे अधिक भार भी क्या होगा, हमारा जल का ही होगा। फिर है एक वर्ण अंधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिनको क्या होता है, हरे और लाल रंग में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, हमारा वर्ण अंधता। ठीक है, तो पुरुष या महिला एक सामान्य स्त्री से होता है, जिसके माता पिता की दृष्टि भी सामान्य थी, उसके बच्चों की निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वर्ण अंधता होने की संभावना है। तो ये हो जाती है हमारा 50%। ठीक है, माता या पिता में से अगर कोई भी एक क्या है, हमारा वर्ण अंधता से ग्रस्त है, तो उसके बच्चे की क्या हो जाती है, 50% संभावना हो जाती है कि क्या होगा, उसको यह रोग होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे को। अगला सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का रंग होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जो रंग होता है वह हमारा होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है ये परीक्षा में कि लाल रक्त कणिकाओं का रंग किससे निर्धारित होता है या किसके कारण होता है। तो ये होता है हमारा किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। यीस्ट का और मशरूम है। तो यीस्ट और जो मशरूम है हमारे, ये हैं एक प्रकार की फफूंद होते गए हैं जो अपना भोजन स्वयं ना बना के किसी और पर आश्रित होते हैं। जैसे मशरूम है, यह हमारा भोजन खुद नहीं बनाता है। ठीक है, भोजन खुद ना बना के क्या कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता है। ये क्या करता है, किसी गोबर या किसी अन्य पेड़ में उग के उसी के माध्यम से क्या करता है, अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, तो हमारा यीस्ट है, जैसे यीस्ट क्या है, ये भी एक फफूंद है यीस्ट भी, और ये क्या करता है, जैसे डबल रोटी है तो डबल रोटी में बनाने के ये काम आता है। ठीक है, और इसी के साथ साथ डबल रोटी के साथ साथ शराब बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है हमारा
आइलेट्स ऑफ रेंगलहेंस द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए क्या है यहाँ पे सही है। ये है आज के 20 महत्वपूर्ण सवाल। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखें।